जरा सोचिए, रात का आसमान और वो मिसाइलों और ड्रोन की आग से धधक रहा है। धमाकों की गूंज ऐसी है ना कि वो दुनिया की हर कोने तक महसूस की जा रही है। और देखिए, ये कोई कोई आम सी झड़क नहीं है। ये वो चिंगारी है जो पूरे मिडल ईस्ट को एक बहुत बड़ी भयानक आग में झोंक सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक और बड़ा युद्ध दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीनों देश आखिर इस इतने खतरनाक मोड़ पर आ कैसे गए? चलिए आज इसी उलझे हुए तनाव की एक एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस तनाव की पूरी तस्वीर को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस चिंगारी को देखना होगा जिसने इस आग को भड़काया है। क्योंकि हाल में हुए कुछ हमलों ने, आप देखिए, दशकों से सुलग रही दुश्मनी को एक ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला दिया है जहां से लौटना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो देखिए, ये जो मौजूदा संकट है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल का नतीजा है। मतलब एक हमला होता है और फिर उसका फौरन जवाब दिया जाता है। ये जो एक के बदले एक वाली स्ट्रैटेजी है ना, इसने हालात को इतना बिगाड़ दिया है, इतना ज्यादा कि अब किसी भी तरफ के लिए पीछे हटना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और नतीजा, टकराव और तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट अटैक से। उन्होंने एकदम सीधे ईरान के उन मिलिट्री बेसों और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जिन्हें वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। और हाँ, ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा कदम था जिसने तनाव को, आप कह सकते हैं, एक ही झटके में टॉप पर पहुंचा दिया। और फिर आया ईरान का जवाब, जो उतना ही तेज और सच कहें तो विनाशकारी था। उन्होंने अपने मॉडर्न ड्रोन्स और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पूरे इलाके में फैले अमेरिकी और उनके साथी देशों के ठिकानों पर हमला बोल दिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, ये ईरान का पूरी दुनिया को एक साफ साफ मैसेज था कि वो किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत और इरादा दोनों रखते हैं। लेकिन ये जो हाल के हमले और जवाबी हमले हैं ना, ये तो कहानी का सिर्फ लेटेस्ट चैप्टर हैं। सच तो ये है कि इस दुश्मनी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये दशकों पुराने अविश्वास, पॉलिटिकल चालों और टकराव से बनी हैं। तो इस सारी दुश्मनी की जड़ में आखिर है क्या? असल में एक ही बड़ा सवाल घूमता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल को सालों से, मतलब दशकों से, ये शक है कि ईरान जो कहता है कि वो शांति के लिए एनर्जी बना रहा है, उसकी आड़ में वो असल में एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, इसी मुद्दे पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिनका दावा है कि ईरान चुपचाप परमाणु हथियार बना रहा है। और फिर है दूसरी तरफ ईरान, जो हमेशा से यही कहता आया है कि भाई, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो पूरी तरह से पीसफुल है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो टकराव है ना, ये अब सिर्फ इन तीन देशों के बीच का मामला नहीं रहा। मिडिल ईस्ट को आप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेस बोर्ड की तरह समझिए, जहां एक प्यादा भी हिलता है ना, तो पूरा खेल बदल जाता है। इस तनाव की लहरें अब पूरे इलाके में फैल रही हैं और दूसरे खिलाड़ी भी इस खेल में उतर रहे हैं। और इसका असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि इस संघर्ष की आग अब पड़ोसी देशों की दहलीज तक पहुंच गई है। पुराने दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं और पूरे इलाके का जो पावर बैलेंस है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। जमीन पर तो इसका असर अब साफ साफ दिखने भी लगा है। जैसे लेबनान में ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं, जिससे एक और नया फ्रंट खुलने का खतरा पैदा हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ज़रूरी जो तेल के रास्ते हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। और इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर जाहिर है सीधे सीधे हम सबकी जेब पर पड़ना तय है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा और, सच कहूं तो, सबसे डरावना सवाल खड़ा होता है। क्या ये टकराव एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदलने वाला है? एक ऐसा युद्ध जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग की लपटों में ले लेगा? सोचिए, अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहेगा। नहीं, इसके जो नतीजे होंगे वो ग्लोबल होंगे, जो दुनिया भर की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी की नींव को हिलाकर रख सकते हैं। और इसके ग्लोबल नतीजे तो अभी से दिखने भी लगे हैं।
देखिए, दुनिया भर के लीडर्स इस आग को फैलने से रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे क्या होगा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई ठप हो सकती है और ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। तो इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कोई बस सांस रोक कर देख रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या डिप्लोमेसी और बातचीत की जीत होगी या फिर ये दुनिया एक और भयानक युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या दुनिया के नेता इस बढ़ती हुई आग को डिप्लोमेसी से बुझा पाएंगे या फिर इतिहास के पन्नों में एक और विनाशकारी युद्ध का चैप्टर लिखा जाना अब तय है?